फ्री हो जाए। मैं तो अभी घर पे ही जैसे शिक्षक लोग क्योंकि मेरे उनको पास बेहतर से तो प्राइवेट में कहाँ सुनते कोई साधन नहीं है और है। जैसे मैं विद्यालय चलाता हूँ अपना, कहा है कि वो करवा रहे हैं। कोरोना के हो पहले सकता है आज हो 155 बच्चे कल हो थे। जाए, परसों हो जाए, कोरोना लगा कब हो जाएगा पता नहीं। 80 रह गए, ठीक है, 75 भगे ना। बस ये है कि 8 अध्यापक संभालना तो है। जैसे अगर शुल्क न लो तो कहाँ से दी? एक मिनट, ये प्रश्न बाबा जी ने हमारे किशोर मंच शिक्षा प्रोग्राम के जो अध्यक्ष हैं अनंत पांडे जी से पूछा है। ये 10 सालों से बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं और हमने एक पायलट प्रोजेक्ट रखा था जियापुर में जहाँ 250 बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है। तो इनके प्रश्न का उत्तर अब जो है आनंद पांडे जी देंगे। अगर किसी व्यक्ति को मेडिकल की शिक्षा मुफ्त में दी जाए तो जो मुफ्त शिक्षा प्राप्त किया है तो मुफ्त में वो शिक्षा भी दे सकता है। मैं इस मोटर में काम कर रहा हूँ। अगर किसी को जो है एजुकेशन शुरू से लेकर अंत तक फ्री दिया जाए, जैसे हमारे गुरुकुल प्रणाली में क्या था कि जो मुफ्त में शिक्षा प्राप्त करते थे और चारों आश्रम को प्राप्त करते हुए चौथे आश्रम में वो घूम घूम के जो है ज्ञान दिया करते थे और उसके बदले में कुछ भी नहीं लेते थे। तो उस सिस्टम पे जो हमको काम करने की जरूरत है। चलिए 2 बजे तक हो जाए तो अच्छी बात। हाँ, टाइम लिमिट पर सरस्वती शिशु मंदिर सखियाँ नहीं हुआ 31 मार्च काम, फिर लगता रहेगा। रिटायर। 1 वर्ष तक मैं भी गृह अच्छा, वो एक प्रोजेक्ट शिक्षा। रिपोर्ट भी था, कल कोई शाम को आया था। गृह शिक्षा 2 बच्चों को निःशुल्क दिया। ठीक है, मैं आता हूँ। उसी साल मेरा ट्रांसफर हो गया। जब मैं दोबारा गया वो लड़के कक्षा 7 में आ गए। विद्यालय में थे तब तक तो प्रणाम किया और जिस दिन वो विद्यालय से निकल गए सब भूल। ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? जन पठितम ये है कि किसी भी छात्र की 2 शिक्षा होती है, एक औपचारिक होती है, अनौपचारिक होती है। हम अपने बच्चों को गुरुकुल में 3 घंटा 4 घंटा, स्कूल में 4-6 घंटे दे सकते हैं, लेकिन स्कूल के निकलने के बाद जो है जो उपभोक्तावादी संस्कृति है, जो एक तरह का जो फैशन है, जो यूरोपियन संस्कृति है, उसको जो छात्र है वो मुफ्त में पा रहे हैं, लेकिन जो अच्छी शिक्षा है उसके लिए उनको फीस देनी पड़ रही है। तो हमको जो अच्छी शिक्षा है उसको मुफ्त में देना है और जो ऐसी शिक्षा है जो हमारे देश की संस्कृति को खराब कर रही है उसको बाकी टैक्स लगाना चाहिए। बिल्कुल वैसे ही जैसे मान लीजिए दारू, शराब और भांग वगैरह पर सरकार टैक्स लगाती है, लेकिन अच्छी शिक्षा बांटती है। इस सिद्धांत पर काम करने की जरूरत है। अरे ऊपरी छपरी में घूस घास लेती तो जब घर वालों की ही मानसिकता है और फिर जब हम दे करके नौकरी पा रहे हैं नहीं, देखिए इधर बदलाव हो रहा है। सरायमीर में पहले हाँ। पहली ड्यूटी मेरी सरायमीर में हुई। पुलिस स्टेशन में ट्यूशन करता था। श्रीवास्तव जी दुर्गा थे। MSc मैथ, MSc फिजिक्स और अंग्रेजी से MA, B.Ed, M.Ed लेकर के और दरोगा करते थे और कहते थे घूस लो। उनका सिद्धांत था कि कम से कम विभाग को बांटने के बाद जितने आए जिले से मुख्यमंत्री तक बांटने के बाद अपने हिस्से कम से कम 25,000 आए। 10-5 हजार के लिए क्या हो जाएगा? तो मैं कहा सारी बात पूछिए आपके पिताजी क्या करते थे? का जिला जज थे वही आजमगढ़ से रिटायर 85 में। बाबा क्या करते? का बाबा जमींदार थे। के पिताजी के बाबा का भाई जमींदार हम लोग थे। हम कहते आप तो रकम भरे हैं घर में, आप घूस क्यों लेंगे?
और आप कंपटीशन से आए, अगर आप इसमें ये दिए होते, मेरा चप्पल लेके आए, मेरा सवाल मत छुआ करिए। अच्छा ठीक है। वही चप्पल तू ले। अगर ये लेकर गए दे कर आएंगे तो लेंगे, आप दे करके तो आए नहीं, आप मांगे कहाँ? चूंकि आप इस विभाग में है कि आपको लेना पड़ा, तो कहे क्या कि जब एसपी ट्रांसफर हो भी जाता और नया आता है, नया पुराने वाले से पूछता है किस थाने की आमदनी सबसे अधिक है। आने के बाद जितने थानेदार होंगे सबकी वो बैठक बुलाता है, कहता भाई देखो तुम्हारे थाने की कितनी आमदनी है, इतना बढ़ा के दो तो तुम्हें उस थाने पर रहना है, तुमको फला जगह जाना है। तो जो देने के लिए तैयार हो जाता है उसको कर दिया जाता है। जो कहता साहब हम नहीं दे पाएंगे उसको ऐसे या तो पुलिस लाइन भेज दिया जाता है या ऐसे जगह भेज दिया जाता है कि जहां बस केवल उसको बेचना ही मिलेगा और कुछ। हम कहा आप तो तरवा थे, तरवा से यहाँ आए, कहाँ? तो आप भी कहे होंगे कहाँ कहाँ कि प्रतिमा मैं 1.5 लाख रुपए दूंगा। तो कहाँ से दूंगा? अपने घर से। सिपाही लोगों को लगा दिया, हम जो जहाँ है अपना वसूलते हैं, देते हैं। 1.5 लाख देना है तो 3 लाख कमाऊंगा तब मैं 1.5 लाख दूंगा। ये 88 की घटना बाबू बता रहा हूँ। इस तरह हर विभाग में लूट है। अच्छा कार्य कर रहे हैं। इनका 2 प्रश्न। आज भी काम चल रहा है, जलकुंभी को यहाँ से तालाब के कोने से हटाया जा रहा है और क्योंकि काम में इतना डिले हो रहा है इसकी वजह से वापस चीज़ें आ गई हैं। जब उसकी विवाह की स्थिति आती है तो लोग पूछते 2 हैं, प्रश्न लड़का- हुए हैं। हाँ। लड़का जो है उसकी इनकम क्या है, कितना कमा रहा है, ये बात ठीक है। लेकिन मैं मानता हूँ कि एक लड़के के अंदर धन तो एक उसकी है ही है कि उसकी एलिजिबिलिटी की वो धन कमा रहा है, लेकिन उसके अंदर कुछ अच्छाइयाँ भी होनी चाहिए कि ज़िंदगी के हर दौर पे जो है वो कैसे मैनेज करेगा। मान लीजिए कल को उसकी नौकरी चली जाती है या फिर वो करप्शन का शिकार हो जाता है या फिर अरेस्ट हो जाता है, तब जो एक आदर्श ये हुआ मूल्य नहीं है, कोरोना काल में हुआ नहीं है। जी, हाँ, जो कंटिन्यू करिए। आदर्श मूल्य है कहीं ना कहीं से वो भी जो है एक तरह का प्रॉपर्टी है जो एक लड़के के अंदर देखनी चाहिए हमको। तो उस चीज़ों को अवॉइड करते हुए केवल यह देखना कि उसकी इनकम कितनी है, तो मुझे लगता है कि ये उपभोक्तावादी संस्कृति की देन है जो हमारा समाज शिकार हो रहा है उसका। हम्म। जी।